देखिए वो जो शेर धाड़ कह रही हो ना, ध्यान से देखो, ऐसे लग रहा शेर लहू पी रहा है, खूंखार होगा, पागल होगा है। एक ऊपर खूंखार सा दिख रहा है कि नीचे खड़ा जो लूट रहा है। इनके शेर जो काट रहे हैं, जो लूट रहे हैं, इससे बाहर डरने वाला नहीं है, और ना पड़ोसी डरने वाले हैं। अब ये शेर एक अफसर के कंधे पर बैठकर ऐसे दांत दिखाएगा तो क्या डराने की बात कोशिश करी जा रही है? तो ये एक चाय वाला प्रधानमंत्री ऐसे ही काम कर सकता है। ये चाय वाला जो प्रधानमंत्री है, जितने भी घर कनाट प्लेस नई दिल्ली में मंत्री रहे हैं, सारे उनके बनाए, सब अपने जमुना के किनारे पूछते पे रहना शुरू कर दे, झोपड़ी डाल डाल के। पता लग जाएगा इनको जब इतनी नफरत है सब चीजों से। नहीं, ये वो हर वो काम करेंगे जिसकी जरूरत नहीं है, वो हर काम करेंगे, और जो कहेंगे, जो वादे करेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे, उसका उल्टा करेंगे। क्योंकि बाबा ने इशारा दे दिया था ना, मैं झोला ठा के आ जाऊंगा, तुम तैयारी करो। देश को कंगाल बनाकर जाएगा, देश को उजाड़ कर जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी तो अब अशोक चक्र की पूजा करी, फिर खंबे आएंगे, खंभों की पूजा करेंगे, फिर छत की भी पूजा करेंगे, कुर्सी आएंगी उसका भी उद्घाटन करेंगे, पर्दे लगेंगे उसका भी उद्घाटन करें। ऐसे राम मंदिर में भूमि पूजन करा, फिर उसके दरवाजे की पूजा, मूर्ति की पूजा। और ये मतलब भारत सरकार का इतना पैसा और टाइम खराब कर रहे हैं सिर्फ अपनी झूठी वाई लूटने में। सर, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल होगा कि अशोक स्तंभ के प्रतीक में जहां पर यह बताया जा रहा है कि बदलाव किया गया है, आपको क्या लगता है, किसी तरीके का बदलाव आप देख रहे हैं उसमें? बिल्कुल देख रहा हूं। जैसे अब से पहले जो सरकारें थी, अब जो सरकार है वैसे बदलाव है। अब से पहले सरकारें थी भारत बनाने वाली, भारत की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने वाली। और अब जो सरकार है, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली, लोकतंत्र की हत्या करने वाली, और ऐसे ही अशोक चिन्ह का मजाक बनाने वाली। वो शेर ऐसे लगता है जैसे आदमखोर हो, और प्रधानमंत्री उसके नीचे खड़े हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कर दिया प्रधानमंत्री ने जो शेर के नीचे आके खड़े हो गए हैं? यहाँ पे राष्ट्रपति होते, लोकसभा अध्यक्ष होते, गवर्नर होते, IAS IPS अफसर होते, वो शेर का सम्मान है, और उनके कंधे पे शेर की जिम्मेदारी भी है। तो प्रधानमंत्री जी तो अब जैसे पार्लियामेंट में भूमि पूजन करी, अब अशोक चक्र की पूजा करी, फिर खंबे आएंगे, खंभों की पूजा करेंगे, फिर छत की भी पूजा करेंगे, कुर्सी आएंगी उसका भी उद्घाटन करेंगे, पर्दे लगेंगे उसका भी उद्घाटन करें। ऐसे ही राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाया, भूमि पूजन करा, फिर उसके दरवाजे की पूजा, मूर्ति की पूजा। और ये मतलब भारत सरकार का इतना पैसा और टाइम खराब कर रहे हैं सिर्फ अपनी झूठी वाई लूटने में। मीडिया जाती है, लोग जाते हैं, समय खराब होता है, पैसा खराब होता है। अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी के अंदर कोई भगवान बुद्धि दे दे, और उस देश के बारे में, इस किसान के बारे में बात करें, किसान देश में रहने वाले लोगों की बात करें, व्यापार की बात करें, नौजवान की बात करें। जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है उस पर चर्चा करें, उस पर नहीं करेंगे। नए नए उद्घाटन, एक ही चीज के 10-12 उद्घाटन इनकी आदत बन गई है। लेकिन अब फिल्मी हस्तियां भी कहीं ना कहीं पर इसका विरोध करने लगी हैं कि स्वतंत्र भारत का शेर है तो दांत तो दिखाएगा ही, दहाड़ेगा भी, और जरूरत पड़ी तो काटेगा भी। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो जरूरत पड़ेगी तो काटेगा भी। सरकार क्या कर रही है? बिना जरूरत के काट रही है। अरे हर चीज को काट रही है, पैसा बाहर भेज रही है, किसान मार रही है, जवान की नौकरी से मजाक कर रहे हैं, मजदूर पैदल चल रहे हैं, तो उसमें इनका शेर भी काट लेगा, कौन सा नई बात कर देगा? ये लोग बने काटने के लिए हैं। बार बार जब भी तो देश रो रहा है कि भाई तुम कर क्या रहे हो। कितना शांति का प्रतीक था हमारा अशोक चिन्ह, जिसका सम्मान सभी लोग करते थे। अब ये शेर एक अफसर के कंधे पर बैठकर ऐसे दांत दिखाएगा तो क्या डराने की बात कोशिश करी जा रही है? भारत को कमजोर करने की कोशिश करी जा रही है। हमारा देश हिंदुस्तान शांति का प्रतीक है। इस देश में महात्मा गांधी ने एक लंगोटी और एक सोटी से देश को आज़ाद करा दिया था। हम भाईचारे पे विश्वास रखते हैं, हम प्यार की भाषा पे विश्वास रखते हैं। पर 8 साल में जब से सरकार है, ना तो भाईचारा रहा है, ना प्यार की बात रही है, बट डरा डरा के देश के लोगों को मार रहे हैं। तो शेर भी डरा लेगा। लेकिन नए भारत की नई तस्वीरें हैं, इस तरीके से जो तस्वीर है वो वायरल की जा रही है। नए भारत की गिरती हुई तस्वीर है ये। भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है, भारत का किसान मर रहा है, भारत की महिला सुरक्षित नहीं है, हर तरह से भारत परेशान हो रहा, दुखी हो रहा है। तो ये उसकी तस्वीर, तो शेर भी ले भाई, डरा लो लोगों को, दुखी कर लो, पर कब तक? पाप का घड़ा तो भरेगा ना। श्रीलंका का भरगा पाप का घड़ा। वहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के घरों में लोग घुस के बैठ के उनकी गाड़ियों पर कब्जे कर लिए हैं। तो क्या ऐसा शेर डराएगा? लोग डरने वाले नहीं है। भारत में हर तरह का आदमी है, भारत में देश के लिए जान देने वाले हैं, शहादत देने वाले हैं, फांसी को फंदा चूमने वाले हैं। इनके शेर जो काट रहे हैं, जो लूट रहे हैं,
इससे भारत डरने वाला नहीं है और ना पड़ोसी डरने वाले हैं। लेकिन एक तर्क ये रखा जा रहा है कि नक्सलियों का काम है, विरोधियों का काम है विरोध करना। अगर वो चाहते हैं कि भारत में अशोक स्तंभ की तस्वीर सौम्य ही रहे, जो कि अब अलग दिखाई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसको बनाकर उस पर राज किया जा सके, इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, भारत एक अपने आप में बड़ा महान देश था और इनके आते हुए भारत अब गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है, काम धंधे की भीख मांग रहा है। पड़ोसी हमारे पर सर पे चढ़ के बैठ गए हैं। सही मायने में हमारे देश के मुखिया को भारत को घुमाने की आदत पड़ गई है। उनको अपनी फोटो दिखानी है, कैसे भी दिखाओ, चाहे अशोक चक्र हो, चाहे राम मंदिर के बाहर गेट पे खड़े हों, चाहे लोटे हों, चाहे पड़े हों। तो ये एक चाय वाला प्रधानमंत्री ऐसे ही काम कर सकता है। ये चाय वाला जो प्रधानमंत्री है, उस वक्त वो यही काम करते थे कि भारत को कैसे कमज़ोर करा जाए, और अब ये धीरे धीरे बढ़ गए हैं तो आज भी यही काम कर रहे हैं कि भारत को कैसे ख़त्म करा जाए, क्योंकि बदला ले रहे हैं, बदले की भावना से काम कर रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। आप बताइए, क्या देश के मुखिया ने कहा था कि मैं देश बेकर देश चलाऊंगा? कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, व्यापार को डबल करूंगा, किसान को खुशहाल करूंगा, हवाई चप्पल वाले को जहाज में घुमाऊंगा। सबके सपने सो गए, सपनों से भी दूर चले गए हैं। तो एयरपोर्ट बना तो रहे हैं ना भाई, एयरपोर्ट उनका बना रहा है क्या? प्राइवेट ठेके पे दे दी, उनसे माल ले रहे हैं, प्राइवेट ठेकेदार को एयरपोर्ट दे दिए हैं। हमने देश के लिए एयरपोर्ट बनाए थे, हर एक पे, कोई राजीव गांधी एयरपोर्ट, कोई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, कोई महात्मा गांधी एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने नेताओं के नाम को सम्मानित करा जिन्होंने देश के लिए काम करा। अब ये GMR एयरपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट, रिलायंस एयरपोर्ट, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी कर दी है। पूंजीपतियों की सरकार है। हाँ, पूंजीपतियों की तो सरकार है नहीं, ये तो कंगले थे। चाय वाले पूंजीपति कब से देख लिए आप? करोड़ अरबों के आदमी हैं, इन पर सारा भारत का पैसा इनके पास है। नोटबंदी से ऐसा काम करा, सारा पैसा अपने पास खींच लिया, कोई छिपा भी नहीं पाया अपने पैसे को, फेंकना पड़ा लोगों को तालाब में, झोड़ में, रोड पे, नाली पे, निकाल कर लोगों ने पैसा फेंका। आपने देखा इसी सरकार के होते, और सारा पैसा इनके दोस्तों के पास चला गया, इनके दोस्तों के माध्यम से विदेश में चला गया, क्योंकि बाबा ने इशारा दे दिया था ना, मैं झोला ठा के आ जाऊंगा, तुम तैयारी करो। तो अब तो बाबा देश को कंगाल बनाकर जाएगा, देश को उजाड़ कर जाएगा। लेकिन जब अशोक स्तंभ के साथ में प्रधानमंत्री की छवि को जोड़ा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जैसे शेर दहाड़ रहा है, ये उसी की छवि है, जैसे प्रधानमंत्री इस वक्त भारत में काबिज हो रखे हैं, जो उनके काम है वो काबिज हो रखे हैं। इस तरीके से संबंध बनाए जा रहे हैं अशोक मतलब प्रतीक के अंदर और प्रधानमंत्री के अंदर। देखिए, वो जो शेर दहाड़ रहा कह रही हो ना, ध्यान से देखो, ऐसे लग रहा शेर लहू पी रहा है, खूंखार होगा, पागल होगा है। एक ऊपर खूंखार सा दिख रहा है कि नीचे खड़ा जो लूट रहा है। दोनों खूंखार हो गए इस देश के लिए, तो किसान के लिए, तो मजदूर के लिए, तो नौजवान के लिए। तो अब ये 4 साल की जो नौकरी दे रहे हैं ना, ये जो नया प्रोजेक्ट लिया है, इस प्रोजेक्ट में देश को सम्मान नहीं मिलने वाला ना किसी को। इसमें रन छोड़ वीर जाएंगे, जिनको काम धंधा नहीं, 4 साल के जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के इशारे पे सब ये अच्छा बता रहे हैं। सही मायने में जमीन पर सब विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ये कानून कहता है। अगर ये इतना ही अच्छा होता ना, इनका जो अग्निवीर योजना है, तो भाई इतना अच्छा, तो पहले तो ये तीनों सेना अध्यक्ष जो 50 साल से कुर्सी पे बैठे हैं, रिजाइन दो, नए को मौका दो, पता लग जाएगा। कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ना मोदी छोड़ेगा ना ये छोड़ेंगे। भर्तियां तो 7 लाख से ऊपर से की गई हैं, जो रिकॉर्ड बताया जा रहा है। भाई, भर्तियां तो भूखा मरता क्या ना करता, 4 साल तो बचा ले अपने आप को। लोग में इतना हाई है मची हुई है, नौकरी तो है नहीं कहीं दूर दूर तक भी। चलो 4 साल बाद शायद सरकार बदल जाए, लोग घुस गए हैं, सरकार बदल जाए, हमें आगे और नौकरी मिल जाए, तो अपने बच्चे तो पालने हैं, मरता क्या ना करता। तो ऐसे तो आज आप हर आदमी मांगे जाएगा नौकरी में, कम से कम कोई तो एक रास्ता दिख रहा है, पर ये रास्ता गलत है। लेकिन नया संसद भवन एक नए भारत की उम्मीद को दिखाता है, दर्शाता है, इस तरीके का जो स्टेटमेंट है वो दिया जा रहा है। क्यों पुराना संसद भवन जो आज तक चलाया सब मूर्ख थे क्या? जितने भी प्रधानमंत्री थे, एक सुंदर, एक अच्छा लगता था। तो इंडिया गेट, ये सरकारी जितने भी घर, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में मंत्री रहे हैं, सारे उनके बनाए। सब अपने जमुना के किनारे पुश्ते पे रहना शुरू कर दे, झोपड़ी डाल डाल के। पता लग जाएगा इनको, जब इतनी नफरत है सब चीज़ों से। आप अच्छे काम करो, बनाओ, हमने विरोध नहीं करा, पर पहले देश के जनता, देश का किसान, महिला, मजदूर के बारे में सोचो जो भूखे मर रहे हैं। तो नाम तो बदले गए। जब आपका पेट भर जाए तो 10 संसद बनाओ, 10 मंदिर बनाओ, कौन मना कर रहा है? पर
एक मस्जिद को कह के मंदिर मत बनाओ, एक मंदिर के नाम पर राजनीति मत करो। और नाम बदलने तो 250 रुपए की पेट्रोल की इन्होंने डब्बी ले ली और राजीव योजना को अटल योजना कर दिया। बस यही तो करा है, कोई भी कर सकता है। इतिहास बनाना चाहिए, इतिहास मिटाना नहीं चाहिए। ये लोग इतिहास मिटा रहे हैं और इतिहास मिटाना इतना खतरनाक है। आप क्या समझती हैं कि 100 साल बाद जब हमारे बच्चे होंगे वो कुतुब मीनार को भूल जाएं, वो ताजमहल को भूल जाएं, प्यार के जो अंग्रेजों को हमने कैसे भगाया वो भूल जाएं, हम मुगलों से कैसे लड़े ऐसे भूल जाएं, तो क्या मोदी बाबा दिखेंगे कि 100 साल के बाद भी? ये इस तरह की सोच के लोग हैं और इस तरह की सोच के लोग ये पानी के बुलबुले हैं और डूब जाएंगे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक जो नाम है या फिर जो तस्वीरें हैं उन्हें ही बदला जा रहा था, लेकिन अब जो प्रतीक है उनमें भी बदलाव मान रहे हैं आप किसी तरीके का? मोदी जी हर वो काम करेंगे जिसकी जरूरत नहीं है। प्रतीक को बदलने की कोई जरूरत नहीं थी, पार्लियामेंट को बनाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अब तो जो जरूरत थी रोटी कपड़ा और मकान, भारत की नौजवान को नौकरी की जरूरत थी, लोगों को घर की जरूरत थी, लोगों को रोजगार की जरूरत थी, किसानों को अच्छे बीज और फसल और पानी की जरूरत थी। उस पर बात नहीं करेंगे। या वो हर काम करेंगे जो और कोई नहीं कर सकता? नहीं, ये वो हर वो काम करेंगे जिसकी जरूरत नहीं है। वो हर काम करेंगे और जो कहेंगे, जो वादे करेंगे वो कभी भी नहीं करेंगे, उसका उल्टा करेंगे। अगर आपको कहा किसानों को बचाऊंगा तो पक्का किसानों को करेंगे, मजदूर के खुशहाल करूंगा तो मजदूर रोड पे चला दिए, हॉस्पिटल बनाऊंगा तो हॉस्पिटल की कमी होगी। वो काम नहीं करेंगे जो देश के लोगों से वादे करे। कहा था हवाई चप्पल वालों को जहाज में घुमाऊंगा, चप्पल भी खोस लिए, जहाज तो बहुत दूर चला गया। तो हर उल्टा काम मोदी जी करेंगे, ये पक्का उनकी नेचर है, उनकी फितरत है कि जिसको कहेंगे तू बहुत अच्छा है, अंदर से गाली देंगे, इससे गंदा आदमी नहीं है। ये हमारे देश के मुखिया हैं और ऐसे मुखियों का हम विरोध करेंगे। भारत की जो चीज़ों को बेचेगा, भारत के लोगों को जो मारेगा, हम सब उनका, हमारी जान भी चले जाए, हम लास्ट तक विरोध करेंगे। तो ये सुन रहे थे तमाम मुद्दों पर खास बातचीत, यानी कि उनकी राय जिस तरीके से उन्होंने रखी। लेकिन आप इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि अशोक स्तंभ यानी कि प्रतीक को लेकर लगातार कई बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिसमें राजनीतिक जो नेता थे वो तो सवाल उठा ही रहे थे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि फिल्मी हस्तियां भी सवाल उठाने लगी हैं।